हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार फ्रॉम संकल्प इंग्लिश। आज जो है मैं आपको यूज ऑफ कुड की एडवांस क्लास की वीडियो दे रहा हूं। यूज ऑफ कुड की एडवांस क्लास की वीडियो को देखने से पहले अगर आपने यूज ऑफ कुड की बेसिक क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप यूज ऑफ कुड की बेसिक क्लास की वीडियो देखें। क्योंकि हमने यूज ऑफ कुड के बेसिक क्लास में कुड का बेसिक यूज बताया और उसके साथ साथ हमने ये भी बताने का काम किया है कि कुड के साथ कितने तरह के स्ट्रक्चर फ्रेम होते हैं, कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। विद एग्जांपल हमने आपको समझाने का काम किया, विद एग्जांपल हमने आपको बताने का काम किया। तो आज हम लोग यूज ऑफ कुड को एडवांस लेवल पे पढ़ने का काम करेंगे, एडवांस लेवल पे सीखने का काम करेंगे कि कुड का यूज एडवांस लेवल में किस तरह से किया जाता है और कितने तरीके से किया जाता है। तो कुड का फर्स्ट यूज जो है, कुड का फर्स्ट यूज, कुड is used with the past tense of can in indirect speech, यानी कुड का यूज जो है इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्पीच क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। स्पीच को ही हम नरेशन कहते हैं और स्पीच हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा, यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं। स्पीच हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। क्या स्ट्रक्चर है? तो इसका जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपका सेड, और सेड के बाद में कॉमा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में कैन, और कैन के बाद में V1, और V1 के बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आपका क्लोज होता है आपका। तो ये एक तरीका हुआ, एक स्टाइल हुआ। दूसरा स्टाइल क्या है आपका लिखने का? तो दूसरा जो आपका स्टाइल है वो है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपको सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में कैन, और कैन के बाद में V1, और V1 के बाद में आपका अदर वर्ड, और उसके बाद में फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। यानी आइए, तो आपका डायरेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, डायरेक्ट का स्ट्रक्चर फ्रेम है। सर आपने डायरेक्ट का बताया, अब इनडायरेक्ट का भी बताइए ताकि मैं और बेहतर तरीके से सीख पाऊं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में सेड, फिर यहाँ पे आपका कंजंक्शन दैट, और उसके बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपका कुड, और कुड के बाद में V1 के बाद में आपका अदर वर्ड। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाता। अब यहाँ पे आपका तो एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका टोल्ड, और टोल्ड के बाद में फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका फिर यहाँ पे डैट, और डैट के बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पे कुड, और कुड के बाद में V1, और V1 के बाद में फिर यहाँ पे अदर वर्ड। और इसमें भी आपका इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। सर आपने तो मुझे स्ट्रक्चर फ्रेम बता दिया, मुझे स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन मुझे आप एग्जाम्पल दीजिए इस पे ताकि मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊं, बेहतर तरीके से समझ पाऊं। डायरेक्ट से आप मुझे इनडायरेक्ट करके दिखाइए ताकि मैं और बेहतर तरीके से सीख पाऊं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हम करके देखने का काम करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, सी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड, फिर यहाँ पे हमने लिया आई कैन डू इट, आई कैन डू इट।
अब यहाँ पे आप देखो इस स्ट्रक्चर पे ये सेंटेंस है कि नहीं, बोलो है ना। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे किया जाएगा, कैसे इनडायरेक्ट में यूज किया जाएगा, तो कैसे इसका इनडायरेक्ट स्पीच किया जाएगा। तो यहाँ पे जब आपका इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस दिया होगा तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच करने का आपका ये तरीका है, यानी इस स्ट्रक्चर को आपको यूज करना होगा। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच इस स्ट्रक्चर पे होगा, इस स्ट्रक्चर का होगा, तो आपको इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। इस स्ट्रक्चर का फॉलो करके आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो है उसे हम चेंज करने का काम करते हैं, उसे हम समझने का काम करते हैं। तो हमने कहा है ऊपर वाला इस स्ट्रक्चर पे, तो देखो इस स्ट्रक्चर पे है ना, तो हमें किस पे चेंज करना है, तो इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट होगा सी, और उसके बाद में आपका सेड। फिर यहाँ पे हमने कहा है कि डैट का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे आपका डैट का यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कौन सा लिखूं, ये सब्जेक्ट लिखूं या फिर ये सब्जेक्ट लिखूं, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट जो है आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका जो सी है वो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, और सी के बाद में मुझे चाहिए कुड। क्यों, हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, यूज ऑफ कुड के बारे में। तो यहाँ पे चाहिए मुझे कुड, और कुड के बाद में फिर यहाँ पे डू, और उसके बाद में इट। आपका इस तरह से करके इनडायरेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपका डायरेक्ट किया जाता है। तो ये तो हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देखिए ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट किया जाएगा ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे हमने देखा सर आपने तो मुझे ऊपर वाले का एग्जाम्पल दे दिया, सर आप इसी के साथ साथ आप मुझे नीचे वाले का भी आप एग्जाम्पल दीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से सीख पाऊं और बेहतर तरीके से समझ पाऊं। तो आप इसका एग्जाम्पल देखें, आप इसका भी एग्जाम्पल देखें क्या, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे हमने लिया आई कैन डिफेट यू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब यहाँ पे आप देखो ये सेंटेंस जो है किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या फिर नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो आपका ये सेंटेंस जो है नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर या नीचे वाला। तो यहाँ भी आपका नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। किस तरह से किया जाता है उसे हम समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप सब्जेक्ट एज इट इज लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में सेट टू, तो सेट टू को हमने कहा है टोल्ड में चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने टोल्ड लिखा है, तो यहाँ पे आपका टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका मी, और उसके बाद मुझे चाहिए कंजंक्शन, यानी यहाँ पे कंजंक्शन आपका दैट होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद में मुझे चाहिए सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कहाँ से लाऊं, सब्जेक्ट कहाँ का लिखूं, ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपको देखना है कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में, कौन से पर्सन में है। जिस पर्सन में होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन में है तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ही, तो यहाँ भी आपका ही होगा। उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद चाहिए मुझे कुड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुड, और कुड के बाद चाहिए V1, तो यहाँ पे जो आपका V1 दिया हुआ है एज इट इज आप उसे लिख दे, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे यू, अब यू क्या करूं मैं, यू देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना। जब सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। तो जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ भी आपका
मी हो जाएगा। इस तरह से करके पैसे, इस तरह से करके आपका डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किया जाता है। ये तो हमने फर्स्ट यूज देखा। बोलो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ पा रहे हो ना? हमने आपको एक एग्जांपल, दो एग्जांपल करके दिखाया, लेकिन हमने आपको वो स्ट्रक्चर दिया जिससे आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आप डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट यूज देखा। अब सेकेंड यूज को हम देखने का काम करते हैं, सेकेंड यूज को हम समझने का काम करते हैं कि सेकेंड यूज इसका क्या है। कुड का सेकेंड यूज क्या होता है और कुड से कहाँ यूज किया जाता है। तो कुड का जो सेकेंड यूज होता है, कुड इज यूज टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट। कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। तो अब यहाँ पे जब किया जाता है तो इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। तो क्या इसका स्ट्रक्चर होता है उसे हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमारे पास दो तरीका, हम दो तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो है हम कुड का यूज करके, कुड और कुड के साथ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आपका V1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कभी भी V2, V3, V4 और V5 का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या यूज किया जाएगा? तो जब भी यूज किया जाएगा तो V1, क्या कहा हमने? कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और V1 के बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा। अगर अदर वर्ड के बाद में आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा और यही आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे प्लीज नामक वर्ड का यूज करूं तो आप कर सकते हैं। कैसे, किस तरह से किया जाएगा? तो यहाँ पे जो किया जाएगा कॉमा, और कॉमा के बाद में प्लीज प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से करके यूज किया जाता है। अब ये तो आपका फर्स्ट यूज हो गया रिक्वेस्ट का। अब सेकेंड स्टाइल क्या है, सेकेंड तरीका क्या है, उसे हम समझने का काम करते हैं। तो कुड के साथ साथ हम उड लगाकर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट किया जाता है। किस तरह से? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपका उड, और उड के बाद में यहाँ पे आपका दो तरह का कंडीशन होता है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो आपका उड, उड के बाद में आप यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पे V1, और V1 के बाद में यहाँ पे आप अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद में यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क का यूज करना आपका राइट होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज ना करूं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्लीज जैसे शब्द का यूज करूं, तो यहाँ पे आप कॉमा देकर प्लीज प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ये तो आपका एक स्टाइल हुआ, एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा जो आपका है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पे प्लीज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। इस तरह से करके भी आपका रिक्वेस्ट किया जाता है, और स्पोकन में ज्यादातर इस पार्ट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सर आपने मुझे स्ट्रक्चर तो फ्रेम दे दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, अब मुझे आप एग्जाम्पल दीजिए सब पे, ताकि मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊं, बेहतर तरीके से समझ पाऊं। तो एग्जाम्पल देखिए, कुड you help me, could you help me, could you help me, could you help me please, could you help me please। बोलो, बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो ना। सेकेंड एग्जांपल क्या है? तो सेकेंड एग्जांपल देखें, could I rest here an hour, could I rest here 1 hour, could I rest here 1 hour please। इस तरह से करके इसका यूज किया जाता है, इस तरह से करके रिक्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल देखा। अब इसका एग्जांपल हम देखने का काम करते हैं, इसका एग्जांपल लेने का काम करते हैं, ताकि हम और बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए।
वुड यू लिसन टू मी, वुड यू लिसन टू मी, वुड यू लिसन टू मी प्लीज, वुड यू लिसन टू मी प्लीज। बोलो समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे हमने इसका देखा, अब इसको भी देखने का काम करते हैं। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू गिव मी योर बुक, वुड यू गिव मी योर बुक प्लीज, वुड यू गिव मी योर बुक प्लीज, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। इस तरह से करके रिक्वेस्ट किया जाता है, इस तरह से करके रिक्वेस्ट किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का आप यूज करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुड का कुड के लिए, वुड के लिए। अब यहाँ पे हमने सेकंड यूज देखा, अब थर्ड यूज को हम जानने का काम करते हैं कि कुड का थर्ड यूज कहाँ होता है, किस तरह से किया जाता है। कुड का जो थर्ड यूज है, कुड इज यूज्ड with the some phrases। कुड का यूज जो है कुछ फ्रेजेस के साथ भी किया जाता है। जब फ्रेज के साथ किया जाता है तो इसका भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। क्या इसका स्ट्रक्चर है उसे हम जानने का काम करते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस couldn't help before प्लस अदर वर्ड। अब सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस couldn't have, या फिर आप यहाँ पे अलाउ भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस couldn't have अलाउ, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ उसके बाद आपका V4 और V4 के बाद में अदर वर्ड। अब ये किस तरह का सेंस देगा, तो ये सेंस देगा कि मैं किए बिना नहीं रह सकता था, किए बिना नहीं रह सकता था। यानी ये जो सेंस देगा आपका किए बिना नहीं रह सकता था, कब की बात करेगा, ये जो बात करेगा आपकी पास्ट की बात करेगा। और ये क्या सेंस देगा, ये जो है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को करने की अनुमति नहीं देगा, इजाजत नहीं देगा, यानी अनुमति नहीं देगा, नहीं देगा। यानी ये भी जो है आपकी ये जो सेंटेंस आपको फ्यूचर को शो करेगा, फ्यूचर को शो करेगा, फ्यूचर को बताने का काम करेगा। सर आपने तो मुझे स्ट्रक्चर दे दिया, मुझे स्ट्रक्चर फ्रेम बता दिया, लेकिन आप मुझे एग्जांपल दीजिए ताकि मैं बेहतर तरीके से समझ पाऊं, बेहतर तरीके से सीख पाऊं। मोहन couldn't help स्मोकिंग, मोहन couldn't help स्मोकिंग। मोहन स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता था, मोहन स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता था। ही couldn't help ड्रिंकिंग, ही couldn't help ड्रिंकिंग, वह जो है ड्रिंकिंग किए बिना नहीं रह सकता था। सिमरन couldn't help रीडिंग इंग्लिश, सिमरन couldn't help रीडिंग इंग्लिश। यू couldn't help स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते थे। सिमरन couldn't help रीडिंग इंग्लिश, सिमरन पढ़े बिना, इंग्लिश को रीड किए बिना नहीं रह सकती थी। इस तरह का सेंस निकलेगा, इस तरह का मीनिंग देगा। अब हमने इसको देखा, अब इसको देखने का हम काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। माई मदर couldn't have me going to Delhi, माई मदर couldn't have me गोइंग टू दिल्ली, मेरी माँ मुझे दिल्ली जाने की अनुमति नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी। माई फादर couldn't have me गोइंग टू देयर, मेरे पिताजी वहां जाने की मुझे अनुमति
नहीं देंगे। शी couldn't have me singing on the stage. She couldn't have me singing on the stage. वह मुझे स्टेज पे गाने की अनुमति नहीं देगी। वह मुझे स्टेज पे गाने की अनुमति नहीं देगी। आप हैव की जगह पे अलाउ का भी यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस राइट होगा, राइट रॉन्ग नहीं होगा, राइट होगा। अब यहाँ पे हमने थर्ड यूज देखा, अब फोर्थ यूज हम देखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। कुड का जो फोर्थ यूज है, कुड इज यूज्ड could is used with conditional sentences. कंडीशनल सेंटेंसेस कुड का यूज जो है कंडीशनल सेंटेंस में भी किया जाता है। जब कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है तो इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। क्या इसका स्ट्रक्चर है? तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद में कॉमा, कॉमा के बाद में फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में कुड, कुड के बाद में V1 और V1 के बाद में आपका अदर वर्ड। ये तो आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड देखने का हम काम करते हैं। तो सेकंड जो है आपका वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज वर, उसके बाद आपका नाउन या एडजेक्टिव या फिर अदर वर्ड, नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपका कॉमा, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये तो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ, सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर हम जानने का काम करते हैं कि थर्ड इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, फिर कॉमा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे कुड, सब्जेक्ट प्लस कुड, और कुड के बाद जो है हैव के बाद में आपका V3 और V3 के बाद में आपका अदर वर्ड होगा। ये तीन स्ट्रक्चर है जो आपके कंडीशनल सेंटेंस को शो करते हैं और कुड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सर आपने मुझे स्ट्रक्चर दे दिया, मुझे स्ट्रक्चर फ्रेम बता दिया, लेकिन आप मुझे एग्जांपल दीजिए ताकि मैं और बेहतर तरीके से सीख पाऊं। एग्जांपल देखिए, इफ आई ट्राइड, इफ आई ट्राइड आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, इफ आई ट्राइड आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। if you tried you could lift this box, if you tried hard, if you tried hard you could succeed, if you tried hard you could succeed। अब यहाँ पे हमने आपको इसका एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। when she was young, when she was young she could swim, when she was young she could swim, when she was at school she could swim, when she was at school she could swim, she could swim, when I was young, when I was young I could learn fast, when I was young I could learn fast। बोलो आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना। अब यहाँ पे हमने आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया, थर्ड एग्जाम्पल देखने का काम करते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से सीख पाओ, समझ पाओ। इफ I had
if I had studied, if I had studied, I could have passed. I could have passed. If I had enough money, if I had saved enough money, if I had saved enough money, I could have bought a new car. If you had saved enough money, you could have bought a new house. If you had saved enough money, you could have bought a new house. If I had saved money, I could have bought a new car. बोलो समझ में आ रहा कि नहीं। हमने क्या किया, हमने आपको यूज ऑफ कुड का बेसिक और एडवांस क्लास दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ हमने आपको 2-4 एग्जांपल देके समझाने का काम किया ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए, आपके अंदर कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी आपको ना हो। थैंक यू वेरी मच।